ह्रीं ह्रीं तंत्र भूत बाधा मंत्र, ह्रीं ह्रीं रक्ताहुति। शेखर सोसाइटी के टावर 5A के 28th फ्लोर पर उस आदमी ने तुरंत नन्हे से आदिल को उठाया और फ्लैट नंबर 2802 के पास ले गया। आदिल का चश्मा सीढ़ियों में ही कहीं गिर गया। आदिल ने देखा कि वहां 9 दुबले पतले आदमी एक खूब लंबी दाढ़ी वाले मोटे से तांत्रिक को घेर कर खड़े थे। अपने 11वें आदमी को आता देख तांत्रिक की नजर उस पर पड़ी। वो चिल्लाया, अरे मूर्ख, ये किस बच्चे को पकड़कर ले आया है तू? गुरुजी, ये बच्चा सीढ़ियों में से झांक रहा था, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। बेवकूफ, मेरे मंत्र से बस 11 लोग ही सुरक्षित रह सकते हैं। हटा इसे यहां से। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। लाइट्स बार बार जलती बुझती देख तांत्रिक ने जोर से मंत्र बोलना शुरू कर दिए। बाकी उसका साथ देने लगे। ह्रीं ह्रीं तंत्र भूत बाधा मंत्र, ह्रीं ह्रीं रक्ताहुति। तभी तांत्रिक को महसूस हुआ कि और कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। हम गलत समय आ गए हैं। आज ये यज्ञ संभव नहीं। कल और रात देर से आना होगा। तुरंत ये सारा सामान समेटो जल्दी। इससे पहले कि वो लोग सीढ़ियों के रास्ते भागते, उन्हें इंस्पेक्टर रहाणे की आवाज आई। कोई भी भागने की कोशिश ना करे, वरना शूट कर दूंगा। तांत्रिक ने देखा कि सीढ़ी के रास्ते इंस्पेक्टर रहाणे 4 हवलदारों के साथ आ रहा था। तांत्रिक और उसके साथी लिफ्ट की ओर भागे और बटन दबाया। लिफ्ट खुलते ही उसमें से 4 पुलिस वाले और निकले। तब तक इंस्पेक्टर रहाणे भी ऊपर आ चुका था। हवलदार तांबे, काउंट कर। एक भी इधर उधर खिसकने की कोशिश करे तो गोली मार देना साले को। तांत्रिक संभल कर खड़ा हो गया। ये गलती कर रहे हो तुम इंस्पेक्टर। ये राक्षस अगर एक बार खुला छूट गया तो फिर किसी के काबू में नहीं आएगा। तभी दूसरी लिफ्ट से वहां सौंदर्य आ गई। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ इंस्पेक्टर? ये आपके क्राइम सीन पर जोकर्स क्या कर रहे हैं? और ये मीट? जी, ये सब किसकी परमिशन से हो रहा है यहाँ? मैडम, मेरे को एक गुमनाम टिप मिली कि इधर फ्लैट में सबूत मिटाने की कोशिश में कोई फ्लैट को फोर्सफुली खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी तो मैं इधर आया, वो भी पूरी तैयारी के साथ। और मेरे को क्या लगता ना मैडम, ये जो तांत्रिक टाइप कार्टून है ना, यही कातिल है। अरे मंदबुद्धि इंस्पेक्टर, मैं कातिल नहीं बल्कि इस सोसाइटी को कातिल से बचाने आया हूं। अगर उस राक्षस ने 2 और जानें ले ली तो फिर किसी के काबू में नहीं आएगा। बुलशिट। इंस्पेक्टर, डोंट लेट दिस बास्टर्ड एस्केप। इतना कहते ही सौंदर्या की आंखों में आंसू आ गए। अपने बाप के लिए आंसू ना बहा लड़की। तेरा बाप कोई दूध का धुला नहीं था। सौंदर्या ने यह सुनते ही तांत्रिक के गाल पर एक तमाचा मारा। तभी तांत्रिक के 10 चेले सौंदर्या की ओर बढ़े, पर इंस्पेक्टर रहाणे ने तुरंत गन निकाल ली। सौंदर्या वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। ओह हेलो, ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का। हाँ हवलदार, इन 10 कार्टूनों को ना 5-5 के सेट में 2 लिफ्ट से नीचे लेकर जा। इनके रिंग मास्टर को मैं खुद लेकर आता हूँ। और मैडम, आप अब अपने घर जाइए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कीजिए। नो, नेवर। जब तक जान नहीं लेती कि सच में क्या हुआ था, तब तक मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगी। ये तांत्रिक बिना सोसाइटी स्टाफ की मदद के ना आज अंदर आया था ना कल आया होगा। सोसाइटी की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आई विल फाइंड द स्काउंड्रल बिहाइंड हिम एंड आई विल। चलो, तुम सबको थाने लेकर चलता हूँ। इस सब उथल पुथल से बेखबर सोसाइटी का सेक्रेटरी अपनी बीवी के घर पर ना होने का फायदा उठा रहा था। रॉबिन की धड़कनें अब ट्रेन के इंजन से भी तेज भाग रही थीं। खावला उसके ऊपर थी। उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं था। रॉबिन के दोनों हाथ खावला के सीने पर थे और खावला अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़े थी। खावला एक रिदम में ऊपर नीचे होती हुई
आनंद में डूबी हुई थी। खावला इतनी जोर से उछली कि रॉबिन की चीख निकल गई। पूरे फ्लैट में अंधेरा था। अचानक खावला को किसी के होने का एहसास हुआ। वो अलर्ट हुई। रॉबिन ने भी कदमों की आवाज सुनी। वो घबरा गया। कौन कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। तभी दरवाजा खड़का। दरवाजे की इतनी तेज आवाज सुन वो दोनों सहम गए। मिस्टर पॉल, दरवाजा खोलिए, मुंबई पुलिस। घबराहट से रॉबिन का बुरा हाल हो गया। ये कहां से आ गए? अब क्या करें? तू बाहर देख, क्या मसला है? मैं अंदर देखती हूँ कौन है। चलो उठ, हिल जल्दी, कपड़ा पहन। रॉबिन डरते डरते उठा। उसने झट से कपड़े पहने। मिस्टर पॉल, दरवाजा खोल, हम लोग सारी रात इधर खड़े नहीं रह सकते। रॉबिन ने पहले लाइट जलाई, फिर गेट खोला। इंस्पेक्टर रहाणे ने एक पल उसे घूरा, फिर बोला, अबे बाजू हट। रहाणे अपने 2 हवलदारों के साथ अंदर घुसा। ये इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? तेरे को मालूम है क्या मिस्टर पॉल? मैं ही हूं इंस्पेक्टर। ये कैसा सेक्रेटरी है रे तू कि सोसाइटी में इतना बड़ा कांड हो गया और तू इधर मस्त छुप कर बैठा हुआ है? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, छुपा नहीं था, मैं यहां सोया। 1 मिनट, अब आज कौन सा कांड हो गया सोसाइटी में? इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर बेडरूम की तरफ झांका। वहां खूब अंधेरा था। ओवर स्मार्ट मत बन पॉल, ये तेरा गुड लक है रे कि मेरे पास तेरी पर्सनल लाइफ में उंगली करने का टाइम नहीं है, समझा? इससे पहले कि रॉबिन कोई जवाब देता, इंस्पेक्टर रहाणे ने उसे बेडरूम के गेट पर पड़ी ब्रा दिखाई। रॉबिन के शरीर का सारा खून निचुड़ गया। क्या हुआ है वैसे सोसाइटी में? इंस्पेक्टर ने उसे सारी बात बताई। हमें पता चला कि उस तांत्रिक को इसी सोसाइटी में से किसी ने कॉल करके बुलाया था। वैसे अभी तांत्रिक ने मुंह खोला नहीं है, पर खोल देगा और जल्दी ही खोल देगा। और वैसे भी क्या पता उसी ने चेयरमैन साहब को भी ऊपर पहुंचा दिया हो, है ना? रॉबिन बस मुंडी हिलाता रह गया। हवलदार, मिस्टर पॉल का मोबाइल नंबर नोट कर ले और जल्दी इनकी कॉल डिटेल निकलवा। जी सर। अरे पर इंस्पेक्टर रहाणे उसकी अगर मगर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो तुरंत बाहर चला गया। पुलिस वालों के जाते ही रॉबिन बेडरूम की ओर भागा। वहां बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही उसे बेडरूम से एक बच्चा निकलता दिखा। वो जोर से चीखा, जीसस, तू कौन है? अंदर कैसे घुस आया? रॉबिन की डांट सुनकर अबराम घबरा के खावला की गोद में छुप गया। डराओ नहीं इसे, ये अबराम है, मेरा बेटा। शायद मेरे पीछे पीछे ही यहाँ तक आ गया था। तू लेके जा अभी इसे यहाँ से। हाँ जाती है, फट्टू है तू एक नंबर का। खावला अपने बच्चे को गोद में उठाए उसके फ्लैट से निकली और अपने सर्वेंट क्वार्टर में पहुंची। सब तरफ सन्नाटा था। सर्वेंट क्वार्टर्स की एक छोटी सी बिल्डिंग सोसाइटी के एंड में बनी थी। यहां 16 छोटे छोटे कमरे थे जिनमें स्वीपर्स, क्लीनर्स, गार्बेज कलेक्टर्स वगैरह अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। खावला को गेट के बाहर ही उसकी बेटी मरियम खड़ी दिखी। अम्मी, कहाँ थी तू? यहाँ वहाँ सब पूछ रही हूँ तेरे बारे में। अल्लाह बचाए ऐसी दिमागलेस औलाद से। सबसे पूछने की क्या जरूरत थी? और क्यों ढूंढ रही है मुझे तू? वो पुलिस वाला हवलदार, वो 2 बार आया, तुझे पूछकर गया कि तू कहाँ है। खावला के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे क्यों? क्या पता अम्मी, किसी ने तुझे कल रात। खावला ने तुरंत उसका मुंह बंद किया। मुंह खोलने से पहले यहाँ वहाँ देख लिया कर मनूस लड़की। किसी ने कुछ नहीं देखा। अभी कहाँ है वो पुलिस वाला? हवलदार बोलकर गया कि साहब तुझे शेखर साहब के ऑफिस में मिलेंगे। इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं। मरियम ने बस सर हिलाया। खावला ने छोटे से अबराम को मरियम के हवाले किया और तुरंत शेखर के ऑफिस की ओर चल दी। कहीं सच में तो किसी ने उसे ऊपर जाते। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक उसी समय बांद्रा थाने के बाहर आधी रात को काले लबादे में 50 से भी ज्यादा लोग नारे लगा रहे थे। पुलिस प्रशासन हाय हाय, बाबा पीर को रिहा करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, बाबा पीर को रिहा करो।
भीड़ इतनी वॉयलेंट होने लगी कि उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स को भी उखाड़ फेंक दिया। अंदर बैठा तांत्रिक बाबा पीर उंगलियों पर कुछ काउंट करने लगा। 2 3 4 5 6। क्या बड़बड़ा रहे तू? तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। उसने हवलदार को घूर कर देखा। समय गिन रहा हूं, अगली अनहोनी का समय। जो तंत्र अधूरा छूटा है वो अगर अगले 6 घंटों में यानी सुबह तक पूरा नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अल पागल है क्या बुड्ढे, कुछ भी बकवास करता है। हवलदार ने लोहे की ग्रिल पर डंडा मारकर तांत्रिक को डराना चाहा, पर तांत्रिक अपनी जगह से हिला भी नहीं। हवलदार की सांस अटकने लगी। तांत्रिक उसको घूरने लगा। हवलदार ने अपना गला पकड़ लिया और सांस लेने की पूरी कोशिश करने लगा। उसको तड़पता देख तांत्रिक मुस्कुराया। उसके मुस्कुराते ही तांत्रिक फिर से सांसें लेने लगा। वो डर के तुरंत बाहर खुली हवा में भाग गया। रात 1 बजे शेखर सोसाइटी में खावला डरते डरते शेखर के ऑफिस पहुंची। इस ऑफिस को देखकर उसे कुछ याद आया। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और ऑफिस का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ सौंदर्या मित्तल बैठी थी। कहां थी तू? सारे वर्कर्स इधर आ गए, अकेली तू नहीं आई, क्यों? वो मैडम मैं गार्डन में थी। उधर क्या कर रही थी तू? मैं अब्राहम है ना, उसको, मेरा बच्चा, उसको झूला। अच्छा अब ये फालतू बात छोड़, ये बता कि कल रात तू किधर थी? कल रात 11 बजे तू किधर थी? अपने क्वार्टर में ही थी मैडम, और किधर? पूछती है और किधर? कल गार्डन नहीं गई? नहीं मेम साहब, कल तो नहीं। सौंदर्या ने देखा इंस्पेक्टर रहाणे का कॉल था। इंस्पेक्टर रहाणे, यस, व्हाट हैपेंड? सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम, पर शेखर सर की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। गुड। मर्डर की रात किसी की कॉल आई थी क्या? यस, आपके सेक्रेटरी ने, वो क्या नाम है उसका, हाँ पॉल, उसने ठीक 11 बजे कॉल किया था। रात के सन्नाटे में आवाज खावला को भी सुनाई दी। फोन रखते ही सौंदर्या उठी और पैर पटकती हुई बाहर की तरफ चल दी। तू जा घर, मैं सुबह तेरी खबर लूंगी। उसके जाते ही खावला ने ऑफिस के फोन से ही रॉबिन को कॉल लगाई। यस, हु इज स्पीकिंग? जल्दी निकल वहां से, मैडम तुमसे मिलने आ रही है। उन्हें कल रात के बारे में पता चल गया है। रॉबिन पॉल हड़बड़ा कर उठा। क्या बकवास कर रही है तू? उन्हें कैसे पता चला? सवाल जवाब बाद में मिलकर कर दिमागलेस आदमी, अभी निकल वहां से, वो पहुंची ही होगी। साली कहां निकलूं? नीचे उतरते ही दिख गई तो? नीचे नहीं, ऊपर जा, छत पे निकल। रॉबिन तुरंत घर से बाहर निकला। बेहद हड़बड़ाहट में वो अपने फ्लैट को लॉक करना भी भूल गया। वो लिफ्ट से 28 फ्लोर पर पहुंचा, फिर सीढ़ियों के रास्ते छत तक गया। छत पर एकदम सन्नाटा था। बादलों की वजह से चांद भी नहीं दिख रहा था। तभी उसे 7 वाली बिल्डिंग की छत पर एक परछाई दिखी। कौन है? सामने से कोई जवाब नहीं आया। रॉबिन ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। तभी एक ठंडी हवा उसे महसूस हुई। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। तभी उसने छत पर किसी के कदमों की आहट सुनी। घबराहट में रॉबिन के हाथ से फोन छूट गया। वो जैसे ही पलटा तो उसकी चीख निकल गई।